भिवंडी, कभी भागलपुर, अरे कई ऐसे चीजें हैं, वो अलग बात है कि कभी हम फिसादात के जरिए जलते रहे, लुटते रहे, तबाह होते रहे। तो आज घर वापसी, लव जिहाद, बीफ बैन या अजान या फिर दूसरों के नाम पर भी हम मर रहे, मिट रहे हैं, लेकिन हम किसी से खायफ नहीं, हम किसी से डरे हुए नहीं हैं। हाँ, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं। हम मुसलमान इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं। हमारे हक को छीना गया, हक तलफी की गई, नाइंसाफी की गई। कभी ताड़ा के नाम पे जेल में डाला गया, कभी पोटा के नाम पे जेल में डाला गया, कई नामों से हमको जेलों में डाला गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। 2024 के इलेक्शन से पहले भारत के अंदर रहने वाला हर एक धर्म का, समाज का व्यक्ति भारत की राजनीति में अपनी हैसियत के अनुसार हिस्सेदारी मांग रहा है, सिवाय एक के, और वो है मुस्लिम समाज। जी हाँ, जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ वो आगे वीडियो में आपके समझ में आ जाएगा। मंच पर खड़े होकर कह देने से कि हम मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं, भारत के अंदर मुसलमानों की तरक्की नहीं हो सकती सिर्फ भाषण देने से। मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा के इलेक्शन से पहले SC ST OBC के लोग अपना हिस्सा मांग रहे हैं, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, और जैन धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, सब अपने अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है, अगर राजनीति के अंदर तुम्हारा हिस्सा होगा तो भारत के अंदर किसी भी मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो उसके खिलाफ तुरंत सेकंडों में एक्शन होगा। और ये एक्शन कैसे होता है ये भी इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, मुझे पता है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि आप लोगों की जो अक्सरियत है वो 20% है और दूसरे समाज वालों की जो अक्सरियत है वो आपसे ज्यादा है। तो यहाँ पर होता यह है कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री नहीं भी बन सकते, तो आपका काम होता है उसकी राजनीति में दखल रखना, उसकी राजनीति को बनाने में अपना दखल रखना। आपने नाम सुना होगा, एक होता है किंग और एक होता है किंग मेकर। तो आप किंग मेकर की भूमिका तभी निभा सकते हैं जब आपका अपना व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ होगा। इस वीडियो के अंदर पूरी रिपोर्ट दिखाने वाला हूं मैं आपको। MIM पार्टी के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जो तेलंगाना से विधायक हैं, उनका भाषण यहाँ पर मैं आपको सुनवाने वाला हूँ, जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के बता रहे हैं। उनके इस भाषण को सुनकर आपको पता लग जाएगा कि अगर राजनीति के अंदर आपका दखल होता है तो सरकार कैसे आपके इशारों पर काम करती है। तेलंगाना के अंदर मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं है, तेलंगाना का मुख्यमंत्री गैर मुस्लिम है, लेकिन फिर भी मुसलमानों के लिए बढ़ चढ़ करके कैसे स्कीमें आ रही हैं, कैसे 2-2 हजार करोड़ का फंड सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए रिलीज किया जाता है, कैसे मुस्लिम महिलाएं जो वहां पर विधवा हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, उनके लिए पैसा और स्कीम चला करके उनका जीवन यापन में मदद करती है सरकार। और अगर कोई व्यक्ति मॉब लिंचिंग जैसी हत्याओं का शिकार होता है तो कैसे उसको सरकारी नौकरी, उसके लिए घर, उसके बच्चों की परवरिश कैसे सरकार करती है। ये बड़ी बात है। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की राजनीति में आपको अपने लीडर खड़ा करने पड़ेंगे। ये वीडियो क्लिप देखें आप, इस वीडियो क्लिप को देखकर बहुत कुछ आपकी समझ में आ जाएगा और जो रह जाएगा आगे मैं आपको समझा दूंगा। भिवंडी, कभी भागलपुर, अरे कई ऐसे चीजें हैं, वो अलग बात है कि कभी हम फिसादात के जरिए जलते रहे, लुटते रहे, तबाह होते रहे। तो आज घर वापसी, लव जिहाद, बीफ बैन या अजान या फिर दूसरों के नाम पर भी हम मर रहे, मिट रहे हैं, लेकिन हम किसी से खायफ नहीं, हम किसी से डरे हुए नहीं हैं। हाँ, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं। हम मुसलमान इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं। हमारे हक को छीना गया, हक तलफी की गई, नाइंसाफी की गई। कभी ताड़ा के नाम पे जेल में डाला गया, कभी पोटा के नाम पे जेल में डाला गया, कई नामों से हमको जेलों में डाला गया। आज भी हिंदुस्तान की जेलों में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो इंसाफ की बात करने वालों, तुमने क्या इंसाफ दिया? अरे हम पे तनकीद करने वालों, हमको
बी टीम कहते हो। अरे हम किसी की बी टीम नहीं है, और बिलखुसूस हम उसकी बी टीम बन जाएंगे जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, जो मुल्क की सरहद की हिफाजत में नाकाम हो रहे हैं, जो मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। हम उनके टीम के मेंबर नहीं हैं, हम मेंबर हैं तो मुसलमानों के। हम बात करते हैं मुसलमानों की तो इसलिए करते हैं स्पीकर साहब कि सबसे कमजोर, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे, सबसे आखिर अगर कोई है तो वो मुसलमान है। भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि मेरा नाम अकबरुद्दीन ओवैसी, एक एमएलए की हैसियत से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी क्या है? जो कमजोर है उसका हाथ थामो। मेरी जिम्मेदारी क्या है? जो पीछे है उसका हाथ थामो। मेरी जिम्मेदारी क्या है? जो आखिर में उसका हाथ थामूं। आखिर को पहला बनाऊं, कमजोर को ताकतवर बनाऊं, पिछड़े हुए को आगे बढ़ाऊं। आज मुसलमान पीछे है, इसलिए मजलिस मुसलमान की बात कर रही है। कल को अगर कोई हिंदू पीछे हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो अल्लाह की कसम मजलिस और अकबर ओवैसी वो कमजोर हिंदू का हाथ पकड़ेगा, उसके लिए आवाज बुलंद करेगा, उसकी खुशहाली के लिए आवाज बुलंद करके लड़ेगा। हम सबके लिए काम करते हैं और आज तेलंगाना की कामयाबी खुद यह सबूत है कि मजलिस की कामयाबी की। तेलंगाना हुकूमत आज काम कर रही है तो हमारा मुकम्मल ताउन आपके साथ है। माइनॉरिटीज की जब मैं बात करता हूं तो मैं बताना चाहता हूं, कर्नाटका स्टेट में मुसलमानों की और माइनॉरिटीज की आबादी 90 लाख है और माइनॉरिटी बजट 2000 करोड़ से। महाराष्ट्र 1,40,00,000। माइनॉरिटीज का बजट, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी महाराष्ट्र जा रहे हैं, अपने पार्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं, बराबर हक है उनका। और वो एक ग्रुप जो नाकाम हुआ 70 बरस से, और एक ग्रुप जो 10 बरस से नाकाम हो रहा है, हम उनकी नाकामी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम उनके टीम मेंबर हो गए, बी टीम हो गई। केसीआर साहब को बी टीम बोलते हैं, हमारे को बी टीम बोलते हैं। अरे आप अपनी कमजोरियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमको बी टीम बोल रहे हैं। आप काम करो ना, कौन रोका है? 70 बरस कांग्रेस को आवाम ने मौका दिया, क्या किसी ने रोका था काम के लिए? भाई नहीं। अब महाराष्ट्र में देखिए 1,40,00,000 वहां का बजट, माइनॉरिटीज का 674 करोड़, 674। फिर सेक्युलरिज्म के अलंबरदार, सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम का सर्टिफिकेट बांटते हैं। क्या किया इन्होंने वहां के मुसलमानों के लिए? मैं पूछना चाहता हूं। वेस्ट बंगाल 2.5 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन सर, बजट 2100, 2.5। उत्तर प्रदेश सर, उत्तर प्रदेश मुस्लिम पॉपुलेशन 4 करोड़, बजट 1782। And now let us come to our state, my state, which I am proud, my chief minister, which I am proud of. Population 50 lakhs, population 50 lakhs Muslims, and the budget 2,200 crores. तो दोस्तों, तेलंगाना की राज्यसभा के अंदर जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपना भाषण दिया, जो लोग मेरे भाई ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भाग इंग्लिश में बोल रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी, उस भाग के अंदर कह रहे थे कि भारत के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों की जो अक्सरियत है, कहीं पर इतने करोड़ है, कहीं पर इतने लाख हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लिए जब सरकार बजट बनाती है तो उसमें कितना कितना पैसा दिया गया। कहीं पर 2 करोड़ मुसलमान हैं तो 500 करोड़ का फंड दिया गया, कहीं पर 4 करोड़ मुसलमान हैं तो 1000 करोड़ का फंड दिया गया, कहीं पर 4 करोड़ मुसलमान हैं जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर तो 1000 करोड़ का फंड दिया गया। लेकिन उसी पर तेलंगाना के अंदर कुल 40 से 50 लाख मुसलमान हैं तेलंगाना स्टेट के अंदर, लेकिन फंड दिया गया 2000 करोड़ का।
एक तरफ 4 करोड़ मुसलमान हैं और 1000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं 4 करोड़ के लिए, और एक तरफ 40 से 50 लाख मुसलमान हैं और छोटा स्टेट है, लेकिन फिर भी वहां पर 2000 करोड़ से ज्यादा का फंड दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है? वहां पर मुस्लिम लीडरशिप है, वहां की सरकार में असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई, उनकी पार्टी अक्सरियत रखती है। वहां की सरकार को ये पता है कि इन लोगों को अगर नाराज किया तो हम गवर्नमेंट नहीं बना सकते। हर स्टेट के अंदर अगर मुसलमानों की लीडरशिप होगी, राज्य कोई सा भी हो, वहां पर मुसलमानों को उनका हक और अधिकार मिलेगा और मुसलमानों के लिए बड़े पैमाने पर लोग आवाज उठाने के लिए भी खड़े होंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इत्तेहाद पैदा करोगे, जब इत्तेहाद। हमारे साथ आज बहुजन समाज के लोग, SC ST समाज के लोग बड़े पैमाने पर हैं। जो लोग जानते हैं, जो सेक्युलर लोग हैं, वो सब एक बड़े पैमाने पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सेक्युलर लोग हैं, वो एकजुट होकर के अपना व्यक्ति चुनो, अपने लोग चुनो और अपनी लीडरशिप को भारत के अंदर पैदा करो और खड़ा करो, ताकि आपके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं हो जो मुंह उठा करके बोल दे। फिलहाल ये आज की वीडियो थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।